हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसी चैनल में। आप इस चैनल के मीडियम से पाते हैं नए नए अपडेट्स जो रिलेटेड होते हैं न्यू वैकेंसी से, और साथ में आपका सिलेबस एनालिसिस भी आप यहाँ से पाते हैं कि किस भर्ती में किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। और साथ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सीडीपी की सीरीज़ जो है उत्तराखंड एलटी प्रवक्ता और अदर जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड। वो अपडेट आपके लिए होती रहेगी। सीरीज़ वो अभी स्टार्टिंग मोड में है, तो आप अगर एलटी की प्रिपरेशन शुरू से कर रहे हैं तो आपके लिए वो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है उत्तराखंड विधानसभा सत्र से। विधानसभा का सत्र आजकल चल रहा है, आपको पता है। वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, खासकर जो है शिक्षा विभाग से रिलेटेड चीज़ों को। अब देखिए, विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं और क्या उनमें होने वाला है, कब भर्ती होगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या है, देखिए पहले ये देख लेते हैं कि क्या रिपोर्ट है। पर्वतीय जिलों में शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद खाली है। बहुत सारे पद खाली हैं। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्थायी शिक्षकों के 10,946 पद खाली हैं। इसमें से 6,632 पद माध्यमिक और 4,314 पद बेसिक शिक्षा के खाली है। पारदर्शी तबादलों के लिए तबादला एक्ट बनाने के बाद भी शिक्षक पहाड़ न चढ़ने और राज्य लोक सेवा एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती में देरी इसकी वजह बताई जा रही है। विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक संजय डोभाल के प्रदेश के पर्वतीय जिलों में शिक्षकों की कमी के सवाल पर क्या कहा शिक्षा मंत्री ने, यहाँ देखिए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पर्वतीय जिलों में प्रवक्ताओं के 4,253 और सहायक अध्यापक एलटी के 2,379 पद खाली हैं। इन खाली पदों के विपरीत प्रवक्ता पर 2,594 और सहायक अध्यापक एलटी के पद पर 1,123 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। बेसिक शिक्षा में 516 प्राथमिक विद्यालयों और 45 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है। देखिए, इतने सारे पद रिक्त हैं और इतने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है विभाग में भर्ती नहीं आ पा रही है। तो एक बहुत विचारणीय विषय है ये कि विभाग में भर्ती कब आएगी आखिरकार। तो अब देखते हैं कि कब विभाग इनकी भर्ती जारी करता है, और इसके बाद जो विधानसभा सत्र में हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से क्या हुआ, जो भर्ती है उसमें जो देरी है उसका कारण क्या बताया जा रहा है। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती में देरी बताई जा रही है। यानी देखिए, जब यहाँ देरी बताई जा रही है, जब आयोग में जाते हैं तो वहाँ जो होता है वो बोलते हैं कि कौन देर कर रहा है, विभाग से देरी है। जैसे एलटी का ही आप देखिए, नियमावली संशोधित हो रही है, ये सब बातें चल रही थी। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कह सकते हैं लगाए जा रहे हैं, लेकिन तब भी जो है क्या नहीं निकल पा रही है, भर्तियां नहीं निकल पा रही हैं। तो धन सिंह रावत जी ने ये सीधे सीधे कहा है कि इतने पद खाली हैं, इतने ये हैं और इतने ये हैं। अब देखिए क्या है, उसके बाद अन्य प्रश्नों के जवाब में धन सिंह रावत जी ने कहा, जिलों में शिक्षकों की समय समय पर सेवानिवृत्ति, पदोन्नति और तबादले आदि से शिक्षकों के खाली पदों की संख्या बदलती रहती है। कहा, सभी खाली पदों पर शिक्षकों की उपलब्धता की आदर्श स्थिति कभी संभव नहीं है। सारे पद भरे जाएं ये कभी पॉसिबल नहीं है। खाली पदों को स्थानांतरण, समायोजन, पदोन्नति और सीधी भर्ती आदि के माध्यम से भरे जाने का यथासंभव लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित ना हो। लेकिन अब देखिए कि ना तो यहाँ पदोन्नति हो रही है, ना तो प्रमोशन हो रहे हैं, और ना ही जो है आपके पास न्यू वैकेंसीज आ रही हैं। तो इसी कारण जो है भर्तियां इतनी पेंडिंग हो गई हैं और पोस्ट इतनी सारी खाली हो गई हैं, खासकर पहाड़ों के स्कूल जहाँ पे बहुत सारे शिक्षकों की कमी है। अब इसके लिए एक और अपडेट है, देखिए। डाइटों के लिए अलग से होगी शिक्षकों की भर्ती। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी एक वजह सरकार राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यालय से शिक्षकों का तैनात किया जाना है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जो डाइट में है उनका अलग कैडर है और नियमावली है। सरकार अलग कैडर और नियमावली बनाने जा रही है। वर्तमान में विद्यालयों से डाइटों में शिक्षकों की तैनाती की जा रही है, जिससे स्कूल खाली हो रहे हैं। तो कुछ कुछ टीचर्स को डाइट में अटैच किया जाता था, वो भी अब ख़त्म करने का प्रयास कर रही है सरकार। देखते हैं कब तक ये चीज़ हो पाती है। और इसमें क्या होगा कि अब नई तरह से भर्ती होंगे, डाइट के प्रशिक्षण दाताओं की भर्ती नए तरीके से होगी। तो यहाँ भी कुछ पोस्ट आएगी, लेकिन
कब तक आएंगे ये बड़ी दिक्कत है। अभी तक सरकार जो है इसको लटका के रखी है। डाइट में जो है शिक्षकों की भर्ती अलग से की जाएगी। अब देखिए विधानसभा सत्र में एक्चुअली क्या लिखित जवाब मिला है। तो जब आप प्रश्न पूछा गया संजय डोभाल जी द्वारा, क्या विद्यालय शिक्षा मंत्री माध्यमिक बेसिक मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों के माध्यमिक बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिस कारण प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। तो उस पर जवाब आया जी नहीं, पर्वतीय जनपदों में शिक्षकों की स्वीकृत और कार्यरत पदों का विवरण निम्नवत है। तो इस तरह से विवरण दे दिया गया जो मैंने आपको बताया कि प्रवक्ता में जो अभी भी खाली हैं शुद्ध रिक्त पद वो 1659, LT में 1258, गेस्ट टीचर को छोड़ के, और कुल 2915 पद। वहीं बेसिक शिक्षा में कुल 3019 पद खाली हैं। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष लगभग 11% पद रिक्त हैं और बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के कुल 8% पद रिक्त है। यानी माध्यमिक शिक्षा में 11% और बेसिक शिक्षा में 8% पद जो है रिक्त हैं। ये धन सिंह जी का जवाब उठा है। अब देखिए इंटरेस्टिंग जवाब अगला था, यदि हाँ तो क्या सरकार कोई ठोस नीति बना रही है या बनाकर शिक्षकों की उचित व्यवस्था कर शिक्षा के स्तर को सुधारेगी। प्रश्न नहीं उठता। जनपदों में समय समय पर सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के कार्मिकों की रिक्तियां परिवर्तित होती रहती है। समस्त रिक्त पदों पर कार्मिकों की उपलब्धता की आदर्श स्थिति कदाचित कभी भी संभव नहीं है। रिक्त पदों पर स्थानांतरण, समायोजन, पदोन्नति, सीधी भर्ती आदि के माध्यम से भरे जाने का यथासंभव प्रयास लगातार निरंतर किया जा रहा है। लेकिन निरंतर प्रयास होने से बड़ा दिक्कत है। अभी तक प्रयास ही किया जा रहा है, भर्ती अभी तक आई ही नहीं है। यदि हाँ तो कब तक, उक्त वक्त। देखिए जवाब सीधा दे गया, यदि नहीं तो कब प्रश्न नहीं उठता है। तो इस तरह से जो है धन सिंह रावत जी ने अपना लिखित जवाब दिया है विधानसभा सत्र में। तो यानी अभी उनको भी लग नहीं रहा है कि भर्ती जल्दी आएगी। तो उत्तराखंड में सारी भर्तियां अब आचार संहिता के बाद ही दिखती नजर आ रही हैं। बड़ा मुश्किल है अभी भर्ती आना। एक भर्ती जो पॉसिबल लग रही है थोड़ा बहुत, वो है आपके पास LT भर्ती। हो सकता है कि LT भर्ती आए, उसके अलावा कोई भर्ती अभी आना आचार संहिता से पहले बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से सीधे सीधे धन सिंह रावत जी ने कह दिया है कि इतने पद खाली हैं, ये है, और सारे पद भरे जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सब में कार्य चल रहा है, भर्तियाँ आएंगी। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। जब भी वैकेंसी आती है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि आप जो है एकदम से भर्तियां आते ही जो है सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट और अपना जो नॉलेज है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। हार मत मानिए, तैयारी करते रहिए, एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। इसी तरह की अपडेट के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स एंड गुड बाय।